ये सिर्फ बिटकॉइन मार्केट कंफ्यूज नहीं है, बल्कि सारी मार्केट से कंफ्यूज हैं। और दो चीज़ें हैं जिन्होंने पूरी मार्केट्स को कंफ्यूज करके रखा है। इनमें सबसे पहले तो ऑब्वियसली ईरान यूएस वॉर सिचुएशन है। जब तक ईरान यूएस वॉर में कोई डिसाइसिव मोमेंट या चीज़ नहीं हो जाती, मार्केट्स आपको कंफ्यूज मिलेंगी। दूसरी चीज़ फिर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका का स्टेट बैंक है, जिसने ये डिसाइड करना है कि अमेरिका के शरह सूद इंटरेस्ट रेट्स को कहाँ पे सेट करना है। इस चीज़ को लेके बड़ी कन्फ्यूजन है, बिकॉज किसी भी मुल्क का स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट्स को कहाँ सेट करना है, इसमें काफ़ी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं जिनको उसको देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हाजिर हूँ आपके सामने बिटकॉइन मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके। मंडे वाला दिन एज शेड्यूल्ड मैं आपके लिए बिटकॉइन मार्केट का डिटेल्ड एनालिसिस लेके आता हूँ। और ये वीडियोस ना सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज एक लॉन्गर टर्म व्यू उनको मिल जाता है कि यार कल को बिटकॉइन मार्केट की कीमतें कहाँ पे जा सकती हैं। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली वो फैक्टर्स जो कि बिटकॉइन मार्केट की प्राइसेस को ड्राइव कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ड्राइव कर सकते हैं। ईरान यूएस वॉर सिचुएशन या फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका से रिलेटेड क्या चीज़ें होने पे बिटकॉइन मार्केट की कीमतें मजीद डाउन साइड पर जा सकती हैं, क्या चीज़ें होने पे अप साइड पर जा सकती हैं। उसके बाद फिर आई टेक यू टू फॉरेक्स फैक्ट्री और देखेंगे इस हफ्ते कौन सा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है कि जो बिटकॉइन मार्केट की प्राइसेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। और फिर एंड पे आई टेक यू टू द प्राइस चार्ट और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए पिन पॉइंट में प्राइस चार्ट आपको मैप करके दूंगा कि जहाँ पे आपको इस हफ्ते अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं। तो एंड तक कंटेंट देखो। अगर आप क्रिप्टोज में या स्पेसिफिकली बिटकॉइन में काम कर रहे हो, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट। एंड पे आज की वीडियो आपको पसंद है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आप में से वो लोग जो कि बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग मार्केट्स को समझना चाहते हैं और काम स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी स्क्रीन पे आप लोग ट्रेडिंग कोर्स की एक प्लेलिस्ट देख रहे हो जो मैंने आपके लिए बना के रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैंने आपको ट्रेडिंग बिगिनर लेवल पे सिखाई समझाई और स्पेसिफिकली हमारी जो स्ट्रेटजी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग डिसिप्लिन है उसको मैंने बताया। और उसके बाद फिर अगर आपने ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करना है, बहुत से लोग सवाल करते हैं भाई अच्छा ब्रोकर कौन सा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर FX ब्रोकर लिंक दिया हुआ है, जिसको यूज़ करके आप एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से डिफरेंट मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। और फिर मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म जहाँ से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हो, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कल के दिन ट्यूसडे इवनिंग इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, ईरान यूएस की पीस टॉक्स का सेकंड राउंड शेड्यूल्ड है, कि जिसके ऊपर ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आई, अल जज़ीरा ने इसको रिपोर्ट किया, अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ईरान कह रहा है कि हमने पीस टॉक्स अटेंड नहीं करनी, बिकॉज़ वो कहते हैं कि भाई अमेरिका ने तो ये जो पहले वाला सीज़ फायर हुआ था उसको रिस्पेक्ट ही नहीं किया। अभी रिसेंट खबरें आ रही हैं कि ईरान का एक वेसल, एक शिप, उसको अटैक किया, अमेरिका ने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। बिकॉज़ याद रखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेड अब सिर्फ ईरान ने नहीं बल्कि बाहर से अमेरिका ने भी कर रखी है। और अगर आपको याद होगा कि जब ये सीज़ फायर हुआ था उस वक्त ईरान ने 24 घंटे के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन किया, जिस पे बड़े खुश हुए सब लोग। उन्होंने ओपन कर दिया, जंग तो ख़त्म हो गई, मार्केट्स ने उसको रिस्पॉन्ड भी किया। लेकिन ईरान एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमने अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन किया है तो अमेरिका भी इसकी ब्लॉकेड को हटाएगा। लेकिन फिर ट्रंप की तरफ से कहा गया कि भाई जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती हम अपनी ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे। और याद रखिए एक बात कि ईरान को बड़ा इकोनॉमिक डैमेज हो रहा है इस ब्लॉकेट की वजह से, बिकॉज ईरान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रुकी हुई हैं। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस डेली बेसिस पे, और कई दिन की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अमेरिका की तरफ से ब्लॉकेट पे मल्टीपल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस। और ऑलरेडी इरानियन इकॉनमी जो कि एक वीकर इकॉनमी है उसको इतनी बड़ी हिट पड़ रही है। और साथ ही साथ फिर अमेरिका में भी बहुत इस टाइम पे इकोनॉमिक प्रेशर है। एक तो ट्रंप ये मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं और उसके बाद फिर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के जो मामलात हैं उनको आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। तो अब इसमें सिंपल जो की टेक अवे आपने लेना है, अगर तो कल की जो पीस टॉक्स हैं जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में शेड्यूल्ड हैं, अगर आपको खबर सुनने को मिलती है ट्विटर पे या न्यूज़ चैनल्स पे कि भाई ईरानियन डेलीगेशन कल आ रहा है पाकिस्तान बात करने अमेरिकन के साथ, और इस वजह से ट्रंप की तरफ से कहा जाता है कि सीज़ फायर को मज़ीद 3-4 दिन बढ़ा रहे हैं हम, क्योंकि कल ट्यूसडे इवनिंग पाकिस्तानी टाइम सीज़ फायर ख़त्म हो रही है। तो अगर तो ये सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाती है, बिटकॉइन मार्केट पे जो इस टाइम सेल साइड पे प्रेशर है वो रिलीज़ होगा और बिटकॉइन मार्केट की प्राइसेस आपको अपसाइड पे जाती नज़र आ सकती हैं। लेकिन अगर इरानियन डेलीगेशन कल पीस टॉक्स अटेंड ना करने की बात करता है और वाक़यातन नहीं आता, और ट्रंप की तरफ से जो पहले थ्रेट्स दिए गए थे कि हम उनके पावर प्लांट्स को अटैक करेंगे, ब्रिजेस को अटैक करेंगे, ओवर द वीकेंड दोबारा से ट्रंप ने ये थ्रेट्स देने स्टार्ट कर दिए। तो अगर कल इस्लामाबाद में पीस टॉक्स नहीं होती और वॉर की एस्केलेशन की खबरें, तो फिर बिटकॉइन मार्केट पर प्रेशर पड़ेगा, बिटकॉइन मजीद डाउन साइड पे जा सकता है। तो हमने ईरान यूएस वॉर के जो 2 सिनारियोज हैं उनको लेके बिटकॉइन मार्केट की प्राइसेस को डिस्कस कर लिया। अब आते हैं
फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ, जो कि ऑब्वियसली किसी भी मुल्क का स्टेट बैंक उस मुल्क की करेंसी की वैल्यू को सेट कर रहा होता है मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करके, कि जिस मॉनेटरी पॉलिसी के फिर दो इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट और क्वांटिटेटिव ईजिंग। ठीक हो गया। अच्छा, अब अप्रैल के एंड पे मीटिंग है जी अमेरिका की, जिसमें एक्सपेक्ट किया ये फेडरल रिजर्व बैंक की FOMC मीटिंग है, जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स को चेंज नहीं किया जाएगा, सेम रखा जाएगा। और ये आखिरी मीटिंग होगी जो उनका करंट चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट कह लें, चेयरपर्सन कह लें उस बैंक का, तो जेरोम पावेल, ये उसकी आखिरी, और फिर मई में उसका रेजिग्नेशन ट्रंप मांग रहे हैं और उसकी रिटायरमेंट भी है, उसका टेन्योर ख़त्म हो रहा है। और अगला जो फेड प्रेसिडेंट चेयरपर्सन जो ट्रंप ने नॉमिनेट किया है, केविन वॉर्श इस बंदे का नाम है, और एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बंदा सबसे पहला काम ये करेगा कि इंटरेस्ट रेट कट्स की तरफ जाएगा, बिकॉज जेरोम पावेल के साथ ट्रंप की पिछले 1-1.5 साल से लड़ाई ये थी कि इंटरेस्ट रेट्स को कम करो, बिकॉज ट्रंप एक बिजनेसमैन है और उसके टेन्योर में अगर इंटरेस्ट रेट वो चाहता है कम हो ताकि ग्रोथ को सपोर्ट मिले, बिजनेसेस को सपोर्ट मिले, इकॉनमी ग्रो करे, स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करे, ताकि उसके टेन्योर में वो ये बात कह सके। और ये बड़ा एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है इलेक्शंस के लिए कि देखो मेरी टेन्योर के अंदर इकॉनमी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। ट्रंप का आगे मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहा है, तो ये अब कन्फ्यूजन ईरान US वॉर की जहाँ तक बात रहेगी, वो कन्फ्यूजन तो कल के दिन या आने वाले 2-4 दिनों में काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि क्लैरिटी नज़र आ सकती है। लेकिन फेडरल रिजर्व बैंक की जो कन्फ्यूजन है वो मार्केट में आपको नज़र आएगी, वो रहेगी वहाँ पे, बिकॉज ऑब्वियसली अप्रैल के एंड पे मीटिंग है या मई के स्टार्ट में फिर सेनेट अप्रूव करेगा जो ट्रंप का नॉमिनी है, या कोई और बंदा आ जाता है मई में वो डिसीजन होगा, फिर जून में अगली FOMC मीटिंग है। बहरहाल इस फेडरल रिजर्व बैंक की जो कन्फ्यूजन है वो वहीं पर रहेगी। ईरान US वॉर में हमें एक रेजोल्यूशन आने वाले दिनों में हो सकता है, किसी न किसी बनने बात लगती नज़र आ सकती है। तो अब चलते हैं, अब इसमें भी आप समझ लें कि अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है, रेट कट का मतलब ये है कि बिटकॉइन मार्केट की कीमतें अपसाइड पे जा सकती हैं, गोल्ड मार्केट पे प्रेशर रिलीज होगा, गोल्ड मार्केट की कीमतें अपसाइड पे जा सकती हैं, आप US स्टॉक मार्केट भी अपसाइड पे। और अगर रेट हाइक्स की बात होती है कि अगर भाई रेट्स बढ़ाने की, तो उसमें फिर इन सारी मार्केट्स के ऊपर प्रेशर पड़ के इनकी कीमतें डाउन साइड के ऊपर जा सकती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर रेट्स बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है तो वो सारा पैसा जो बिटकॉइन में आना था या गोल्ड मार्केट में आना था, वो पैसा उठ के फिर अमेरिका के उन प्रोडक्ट्स के अंदर चला जाता है कि जो इन्वेस्टर को कुछ ना कुछ उनकी इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न बना के दे रहे हैं। चलिए जी, अब ये हमने डिस्कस करके देख लिया कि मार्केट्स कहाँ जा सकती है, ईरान US वॉर और फेडरल रिजर्व बैंक के जो इंटरेस्ट रेट के डिसीजन की एक्सपेक्टेशन है। अब हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर, इस हफ्ते में आने वाले इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो बिटकॉइन की प्राइस को इम्पैक्ट कर सकते हैं उनको। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास पाकिस्तानी टाइम 5:30 बजे शाम रिटेल सेल्स का नंबर आ रहा है। रिटेल सेल्स में क्या होता है, रिटेल लेवल पे सेल्स की वैल्यू की तब्दीली को बताया जाता है इसमें, देखें। और इसमें बेसिकली क्या है कि पिछले महीने रिटेल लेवल पे जितनी सेल्स हुई थी, अगर इस महीने उससे ज़्यादा हुई हैं तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है उस इकॉनमी के लिए कि दैट मीन्स कि लोगों की बाइंग पावर अच्छी हुई है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ी है। और ये सारे जो डेटाज होते हैं ना, ये फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका इन डेटाज को यूज़ करके और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जो कि अमेरिकन इकॉनमी को इम्पैक्ट कर रहे हैं उनको इस्तेमाल करके फिर असेस कर रहा होता है कि हमें शरह सूद इंटरेस्ट रेट को कहाँ पे सेट करना होता है। और डेटा जो अब तक यूएस की तरफ से आया है वो यही सजेस्ट कर रहा है, जैसे 2 हफ्ते पहले NFP, ADP, फिर आपके पास पिछले हफ्ते इन्फ्लेशन डेटा, CPI, PPI, अब रिटेल से, ये जो डेटा यही सजेस्ट कर रहा है कि अमेरिकन इकॉनमी अभी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि रेट हाइक्स को वो बर्दाश्त कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ने को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप इसको बर्दाश्त नहीं करने वाला। और जेरोम पावेल अगर चला जाता है और सेनेट की तरफ से कंफर्म कर दिया जाता है ट्रंप के नॉमिनेटेड बंदे केविन वॉर्श को, खबर आप सुन लेते हैं, तो पहली एक्सपेक्टेशन सबकी यही होगी कि भाई रेट कट्स होने वाले हैं, कि जिसके नतीजे में ये आप नोट कर लीजिएगा, गोल्ड मार्केट, बिटकॉइन मार्केट, US स्टॉक मार्केट जो ऑलरेडी अपसाइड पे एक ठीक ठाक अपसाइड प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। तो रिटेल सेल्स का डेटा एक्सपेक्टेशन 1.4% एक्सपेक्ट फोकास्ट है, 1.3% फोकास्ट है। और ये फोकास्ट अगर आप पिछले महीने से देखें तो पिछले महीने से ऑलमोस्ट ये डबल है। और एज फोकास्ट अगर डेटा आ जाता है तो फिर US डॉलर के अंदर हमें स्ट्रेंथ और बिटकॉइन गोल्ड मार्केट दोनों पे हमें ठीक ठाक डाउन साइड प्रेशर आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। अब चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर। प्राइस चार्ट में जी डेली चार्ट टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करेंगे। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखें ना तो मार्केट ये बेरिश मार्केट है, लेफ्ट से राइट आपने मार्केट को देखा, गिरती हुई कीमतें नज़र आ रही हैं। और इस बेरिश मार्केट के अंदर ये एक रेंज आपको नज़र आ रही है कि जिस रेंज की अपर एक्सट्रीम यहाँ पे मैंने लाइनें लगाई हैं 2 ये, और इस रेंज की लोअर एक्सट्रीम आपको यहाँ पे 2 लाइनें और मैं लगा रहा हूँ, वो ये आपको नज़र आ रही है। अब डिफरेंट मार्केट कंडीशंस होती हैं। वो बंदा जो पहली दूसरी वीडियो मेरे चैनल की देख रहा है जिसको नहीं पता, भाई हम स्पेसिफिकली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, प्राइस एक्शन बेस्ड हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस होते हैं। फंडामेंटल्स की बात मैं इन वीडियोज़ में इसलिए करता हूँ कि क्योंकि इवन अगर आप प्राइस एक्शन भी या टेक्निकल भी
ट्रेड करते हो फिर भी आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं जो जिस मार्केट को आप ट्रेड कर रहे हो उसकी कीमतों को इम्पैक्ट कर सकती हैं। ठीक हो गया। तो रेंज बाउंड मार्केट है और रेंज बाउंड मार्केट का ट्रीटमेंट आपको पता है कि रेंज बाउंड मार्केट में हमने क्या करना होता है। जब मैं आपको स्टार्ट में बात कर रहा था ना, ये ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट 81 वीडियोस इस प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई समझाई हैं कि मार्केट कंडीशन को आपने कैसे हाईलाइट करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपने कैसे मार्क करना है, कौन सी कैंडल्स की शक्लें हैं जिनको हम एज अ बाइंग सेटअप सिग्नल कंसिडर करते हैं, डिफरेंट मार्केट कंडीशंस, एनवायरनमेंट, कॉन्टेक्स्ट क्या, सब कुछ मैंने बिगिनर लेवल पे आपको वहाँ पे सिखाया समझाया। अब समझें इस चीज़ को। यहाँ पे क्या होता है कि जब ये ब्रेकआउट हुआ इस रेंज का अपसाइड पे, ऑब्वियसली सीज फायर, पीस टॉक्स की बात हो रही है, सारी चीज़ें, बिटकॉइन मार्केट अपसाइड पे, लेकिन यहाँ पे फिर वो टेंशन क्रिएट हो गई कि भाई ईरान ने कहा भाई हम नहीं पीस टॉक्स अटेंड करने वाले, और अमेरिका की तरफ से भी सख्त स्टेटमेंट के वापस हम आपके पावर प्लांट्स को ये करेंगे वो करेंगे, बिटकॉइन मार्केट डाउन साइड पे। तो अब ऑब्वियसली पॉजिटिव स्टेटमेंट आती है कि इरानियन डेलीगेशन इस्लामाबाद पीस टॉक्स अटेंड करने वाला है ट्रंप की तरफ से। जो करंट सीज फायर कल ट्यूसडे पाकिस्तान इवनिंग को ख़त्म हो रही है, वो सीज फायर का टाइम बढ़ा दिया गया है। बिटकॉइन मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करके आपको अपसाइड पे जाता नजर आएगा, और अगर ऐसे नहीं होता तो फिर ये डाउन साइड पे, और फिर ये जो ब्रेकआउट था ये एक फॉल्स ब्रेक, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब, ये सब चीज़ें आप इसको नाम देंगे इसका। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे 4 आवरली के ऊपर बड़ा प्यारा कॉन्टेक्स्ट बिटकॉइन मार्केट का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट और प्राइस एक्शन को अगर हम देखें ना, तो ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेड लाइन जो मैंने आपके लिए लगाई ना, ये वाली, ये एक 4 आवरली पे स्विंग पॉइंट है, ठीक है। और अगर मार्केट इस स्विंग पॉइंट को डाउन साइड पे ब्रेक करके एक ऐसा लो बना दे जो पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे निकल गया ना, तो फिर बिटकॉइन मार्केट खतरे में है। फिर इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा हो रहा है कि जो इस जंग के लिए अच्छा नहीं है और वॉर की एस्केलेशन की तरफ बातें जा रही हैं। आइडियली ये स्विंग पॉइंट मार्केट को होल्ड करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे, उसके ऊपर बाय साइड पे हमें खुद को पोजीशन करना है। पहला चीज़ तो मैंने आपको बता दिया, 4 आवरली चार्ट आपने यही वाला लेवल मार्क कर लेने अपने चार्ट्स पे, या आवरली चार्ट के ऊपर बेसिकली ये जोन है $73,000 का, 73273। ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिसाइसिव लाइन है ये रेड लाइन जो मैंने आपके लिए लगाई है। इस लाइन के ऊपर अगर कोई बाइंग सेटअप सिग्नल, कोई ऐसी कैंडल की शक्ल आपको मिल जाए जो कीमतों के उठने का क्लू दे, दैट इज़ अ पोटेंशियल बाय ट्रेड, ठीक है। हाँ, अगर मार्केट ने इस एरिया को डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मार्केट आती है, एक यहाँ पे ऐसा लो बनाए जो पिछले लो से नीचे है, और वापस लो बनाने के बाद इसी एरिया को पे पुल बैक दे, क्योंकि देखिए ना अभी ये एरिया सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। अगर मार्केट ने इस एरिया को डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया तो यही लेवल रेजिस्टेंस बन जाएगा, पुल बैक दे, और यहाँ पे कोई सेलिंग सिग्नल आए तो फिर हम सेल करेंगे इस एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट ने ये जो लो बनाया है ना, इसको भी डाउन साइड पे ब्रेक करके एक नया 4 आवरली पे बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, कि जिसका मतलब ऑब्वियसली वॉर की एस्केलेशन है, बात समझ रहे हैं। और डेली चार्ट के ऊपर डाउन साइड के ऊपर एक मूव निकल रही है। तो कहने का मतलब 4 आवरली और आवरली के ऊपर बहुत अच्छा काम टाइट स्टॉप के साथ, बिकॉज अगर यहाँ पे बाइंग सिग्नल आपको 4 आवरली पे मिलता है, मार्केट वापस अपने इस रिसेंट हाई जो 4 आवरली पे प्लेस किया 78 का, इसको टेस्ट करती है, इसका मतलब है डेली चार्ट के ऊपर जो रिसेंट मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट तो कंफर्म हो गया, वाकई नहीं ये रेंज बुलिश साइड पे ब्रेक हो गई है भाई, जंग की सिचुएशन बेहतर होने वाली है, बात समझ रहे हैं। तो 4 आवरली और आवरली दोनों चार्ट टाइम फ्रेम्स के स्विंग पॉइंट्स के ऊपर आपने नजर रखनी है। चलिए जी, समझ आ गई आपको। पहले तो फंडामेंटल्स आपको बता दिए कि ईरान यूएस वॉर सिचुएशन में कौन से चीज़ें हैं जो मार्केट्स की कीमतों को ऊपर लेके जा सकती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो डाउन साइड पर लेके जा सकती हैं। उसके बाद फिर फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर इकोनॉमिक इवेंट जो कि बिटकॉइन मार्केट की प्राइस को इंपैक्ट कर सकता है वो, और फिर प्राइस चार्ट पे पिन पॉइंट लेवल मार्क करके मैंने आपको दे दिया कि इन लेवल्स के ऊपर हमें अच्छी पॉसिबल ट्रेड्स मिल सकती हैं। लॉन्ग टर्म व्यू की मैंने आपसे बात की थी कि ये वीडियो ना सिर्फ ट्रेडर्स के लिए बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इन्वेस्टर्स के लिए मैं आपको बात बता दूं, देखो ईरान यूएस वॉर सिचुएशन में जंग का ख़त्म होना और उसके बाद अमेरिका की तरफ से 2026 में इंटरेस्ट रेट्स को कट करने की बातें बिटकॉइन मार्केट की कीमतों को आगे आने वाले महीनों में वापस अपसाइड के ऊपर लेके जा सकती हैं। तो ये एक की टेक अवे आपने इस वीडियो से लेके जाना है। इन्वेस्टर्स से मैं बात कर रहा हूँ कि ईरान यूएस वॉर ख़त्म हो जाए और आगे आने वाले टाइम में अमेरिका के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनके कट्स की बातें हों, तो ये बिटकॉइन मार्केट की प्राइसेस को ठीक ठाक सपोर्ट करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा, क्या इस एनालिसिस ने आपके बिटकॉइन मार्केट की शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपको एक इन डेप्थ इनसाइट दी, आपको हेल्प की है। आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है। साथ ही साथ बहुत से यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनको भी जाते जाते चेक कर लीजिएगा। और कंटेंट अगर आपको पसंद आया, लाइक करके वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।